कहाँ है सुख, कैसे प्राप्त होगा सुख, दुख और असफलता का कारण क्या है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। मैं कौन हूँ, मैं जन्म से पहले कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। मुक्ति किसे कहते हैं, इस संसार को किसने बनाया और क्यों। जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्म क्या है। हरे कृष्णा। आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा क्लासेस पर। आपके भी मन में इसी प्रकार के सभी प्रश्न आते होंगे और इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार की समस्याओं में फंस चुके हो। तो इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की कोर्स की क्लासेस। श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सुनाई थी। दरअसल दोस्तों क्या होता है, हम इस जिस तरह से अपने भौतिक ज्ञान को लेते हैं, मैथ्स साइंस हिंदी इंग्लिश इन सभी सब विषयों को हम एक स्तर से पढ़ते हैं, एक लेवल से पढ़ते हैं। क्लास फर्स्ट से जाते हैं जूनियर सीनियर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरीके से अगर इस स्तर लेवल से ही अगर हम इस लेवल से आध्यात्मिक ज्ञान के कोर्स को अपने जीवन में जोड़ लें, इसको कोर्स का ज्ञान लें, तो हम हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है आनंद को प्राप्त करना, उसको आनंद को प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं राम गोपाल सिंह शुरू करने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की कोर्स की क्लासेस, जो कि हम एक इस बोर्ड की सहायता से उनके जो सभी अध्याय एक सरल भाषा में सीखेंगे और उनको एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर की तरह मैं बना के दिखाऊंगा किस तरीके से इसका श्रीमद् भगवत गीता का मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। उन सभी को हम एक सरल भाषा में इसी लैंग्वेज में सभी को ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों और लास्ट जैसे एक अध्याय कंप्लीट होता है उसके बाद हम एक क्यूज टेस्ट रखेंगे। क्यूज टेस्ट में जो 3 टॉपर्स आएंगे उनके लिए मैं क्या करूँगा, एक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भगवद गीता की किताब है, इसको प्रोवाइड करूँगा 3 टॉपर्स के लिए। और तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें और जैसे भी हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको इन टेस्ट को देने में बहुत सहायता मदद मिलेगी। तो हमारे कोर्स जो कुछ लंबा चलने वाला है, इसके लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान का हर एक व्यक्ति लाभ उठा सके, अपने फ्रेंड्स फैमिली हर जगह शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवद गीता की प्रशंसा की बात करेंगे। जो भगवद गीता की किताब थी, वो भगवद गीता की किताब को इन महान पुरुषों ने, महान लोगों ने पढ़ा और उसके भगवद ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन में उतारा। महात्मा गांधी बोलते हैं, जब कभी मुझे संदेह घेरते हैं और मेरे चेहरे पर निराशा छाने लगती है तो मैं गीता को एक किरण के रूप में देखता हूँ। गीता में मुझे एक श्लोक मिल जाता है जो मुझे सुख देता है और मैं कष्टों के बीच मुस्कुराने लगता हूँ। तो महात्मा गांधी ये अपने विचार रखे गए थे और ये रियल है कि आपको किसी भी जटिल समस्या, अगर किसी टेंशन में है तो उस टाइम आप गीता के एक श्लोक को सहित पढ़ लीजिए तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। टेंशन जो हमारे दिमाग में चल रही थी वो मुक्त हो जाएगी। और जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने विचार किया कि कैसे ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, तो बाकी मुझे सब कुछ व्यर्थ प्रतीत हुआ। ये बोलते अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी आविष्कार किए, तो उनके सभी आविष्कारों के सामने सब कुछ व्यर्थ दिखाई दिया। जब उन्होंने गीता को पढ़ा कि गीता में इस बताया गया कि ईश्वर ने इस सृष्टि की किस तरह से रचना की है, तो वो सब उन्हें बेकार दिखाई दिया, अपना आविष्कार। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्य प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है, जो कि थॉमस मर्टन दार्शनिक बोल के गए कि जो गीता है उसको भारत में से पूरे विश्व की प्राचीन जीवित संस्कृति माना सकता है। जो भारत की महान धार्मिक सभ्यता, इसका जो साहित्य, इसका प्रमाण हमारे गीता में मिलता है। फिर हेनरी डी थोरो बोलकर गए कि हर सुबह मैं अपने हृदय और मस्तिष्क को श्रीमद् भगवद गीता के उस अद्भुत और देवी दर्शन से स्नान कराता हूँ जिसकी तुलना में हमारा आधुनिक विश्व और इसका साहित्य बहुत छोटा और तुच्छ जान पड़ता है। तो हेनरी डी थोरो ने बोला कि जो हमारा आधुनिक विश्व और इसका जो साहित्य है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की तुलना में बहुत छोटा और तुच्छ है। कुछ आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जो इसका भगवद ज्ञान का प्रचार करके गए हैं। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, फिर इनके गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, फिर श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इसके बाद विश्वनाथ और नरोत्तम, फिर कृष्णदास रघुनाथ
और रूप आते हैं, और उसके बाद फिर हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो एक गुरु परंपरा हमारी चलती रही, प्रशंसा की गई, इसको अपने जीवन में उतारा गया। महान लोगों ने, महान पुरुषों ने किस तरीके से इसका अपने जीवन में उतारा है। तो चलते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन भूमिका को देखते हैं। करते हैं श्रीमद् भगवद गीता क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है। श्री राधिका मद, उनके आशीर्वाद से भगवद गीता भगवान द्वारा गाया गीत। मतलब भगवद गीता क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं गाया है गीत, ये हमारा भगवद गीता है, भगवान द्वारा गाया गया गीत। फिर देखते हैं जो रचनाकार है, इसकी रचना कैसे हुई। तो जो हमारे कृष्णदेवपन महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने वैदिक साहित्य का प्रदान किया, और उन्होंने वैदिक साहित्य 4 वेदों में दिया, जो हमारे 4 वेद हैं, और उन वेदों की व्याख्या उन्होंने पुराणों में की। और उसके बाद अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। जो महाभारत है, उस महाभारत के भीष्म पर्व में हमारा भगवद गीता आती है। उन्होंने महाभारत के जो ग्रंथ था, उसका लेखन भगवान श्री गणेश जी के द्वारा करवाया। तो ये इसके रचना की कृष्णदेवपन वेद व्यास ने की, लेकिन लेखन जो है, लेखक जो है, वो श्री गणेश है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और लिपिबद्ध किससे करवाया, श्री गणेश। श्री गणेश से उन्होंने इसको लेखन करवाया। अब यहाँ पर श्री गणेश जी की एक शर्त रहती है कि अगर हम इसको महाग्रंथ को लिखना आरंभ करते हैं, तो आप कंटिन्यू जो लगातार मुझे बोलते रहेंगे, और जब तक इसका अंत नहीं होता, पूरी कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप बीच में मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगातार लिखता रहूँगा। तो गणेश जी की शर्त से कृष्ण जो वेद व्यास, कृष्णदेवपन वेद व्यास थे, वो भी काफ़ी चल रहे थे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन जो मैं श्लोक बोलूँगा, उस श्लोक का पहले आप मुझे अर्थ समझाएंगे, अर्थ निकालेंगे, उसके बाद ही दूसरा अगला नेक्स्ट श्लोक बोला जाएगा। तो श्री गणेश जितनी देर में उसका, जैसे एक श्लोक लिखा, उसका अर्थ निकालते, तो इतनी देर में वेद व्यास जी नेक्स्ट अगला श्लोक दिमाग में सोच लेते। तो इस तरीके से ये रचनाकार हैं वो कृष्णदेवपायन वेद व्यास हैं महर्षि, और लेखन श्री गणेश ने किया। उसके पश्चात उन्होंने इसका जो वेदांत सूत्र में दिया, वेदांत सूत्र दिए। वेदांत सूत्र की जो सहज जो भाष्य होती है, वो हमारी श्रीमद् भागवतम कहलाती है। और इसके बाद बात करें हम श्लोक, जो महाभारत में, महाभारत के अंदर 1 लाख के ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा ही श्लोक आते हैं। तो जो 1 लाख श्लोक हैं, उसमें से भगवद गीता के अंदर आते हैं कुल 700 श्लोक। 700 श्लोक में से जो श्री कृष्ण बोलते हैं, 574 उसके बाद जो अर्जुन बोलते हैं 84 और जो फिर संजय 41 और धृतराष्ट्र, ये चार मतलब जो हमारे उस भगवद गीता उसमें 4 पात्र भूमिका निभाते हैं। धृतराष्ट्र का ओनली 1 श्लोक होता है, जो शुरुआत जो होती है श्रीमद् गीता की, धृतराष्ट्र के पहले श्लोक से ही भगवद गीता की शुरुआत होती है। इस तरीके से ये टोटल श्लोक हमारे 700 श्लोक हो जाते हैं। अब इसके बाद अध्याय की बात करें तो इसमें अध्याय आते हैं हमारे कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से सबसे बड़ा अध्याय की बात करें तो 18वां अध्याय हमारा बड़ा अध्याय है। और छोटा अध्याय की बात करें तो छोटा अध्याय 15वां, 12वां और 15वां अध्याय हमारा छोटा अध्याय है। ठीक है, 18वां और 12वां और 15वां अध्याय ये हमारे छोटे अध्याय हैं। और जो 18वां अध्याय रहा है हमारा सबसे बड़ा अध्याय रहा है, इसमें क्या आते हैं 78 श्लोक आते हैं, 78 श्लोक। बारहवें और 15वें में 20 श्लोक आते हैं। फिर ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ जो हमारा किस ग्रंथ से लिया गया है, जो हमने अभी देखा जो वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की, तो इसके जो ग्रंथ है वो महाभारत ग्रंथ है।
महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है हमारा श्रीमद् भागवत। महाभारत ग्रंथ के भी 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता आती है। भीष्म पर्व। तो और ग्रंथ के बाद हम विषय वस्तु की बात करें, इसके जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के। विषय वस्तु, विषय वस्तु है 5 विषय रहती हैं। 5 विषय कौन कौन सी हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय हैं जो 5 विषयों के ऊपर पूरा ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। हमारे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल ये हमारे शाश्वत रहते हैं। शाश्वत जिनका ना आदि ना अंत है, सनातन है। ये शाश्वत, ये हमारा शाश्वत नहीं है, ये हमारा अशाश्वत है। कर्म, कर्म के अनुसार ही हम अपने सुख या दुख को भोगते हैं। तो वो जो बदलता रहता है, लेकिन ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल ये हमारे शाश्वत हैं, सनातन है, जिनका ना आदि और ना अंत। इस तरीके से हमारे श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा सा बेसिक जो बेसिक चीज़ है वो पता चलती हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं भगवद गीता क्या है, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। भगवद गीता को दरअसल गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीतोपनिषद जो सभी उपनिषदों का राजा है, मतलब सभी उपनिषदों में से सबसे महत्वपूर्ण हमारा भगवद गीता उपनिषद, जो इसलिए इसको गीतोपनिषद कहा गया है। और ये वैदिक ज्ञान का सार है। इसको वैदिक ज्ञान का, जो हमारे सभी वैदिक ज्ञान होता है, इसके अंदर सभी वैदिक ज्ञान का सार मिलता है। तो वैदिक ज्ञान का सार है। इसका प्रयोजन की बात करें, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन इसका होता है आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति कैसे? जैसे कि इस भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई में फंसा रहता है। अनेक प्रकार की समस्या होती हैं और इस अज्ञान रूपी सागर से उबरने के लिए भगवत ज्ञान को प्राप्त किया। भगवत ज्ञान से हम इसको इन सभी समस्याओं से उबर सकते हैं। जिस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो अर्जुन थे बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके जो प्रियजन थे उनसे युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो जिसके वो उनके शोक करुणा का दुख था, उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन दिया था, जिससे उनको फिर सुख की प्राप्ति हुई, आनंद प्राप्ति हुई और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। और इसकी अगर हम उपमा, जो भगवद गीता की अगर उपमा की बात करें तो कमल से दी जाती है। इसके कमल के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। जैसे कमल है, कमल हमारा महाभारत है। और जो इसके अंदर पानी है वो हमारे वेद व्यास के शब्द हैं, जो इस महाभारत के अंदर अपनी शब्दों से मिठास भर रहे हैं। वेद व्यास के शब्द, जो इसके खुशबू निकल रही है कमल के फूल से, वो हमारी भगवद गीता है। और जो इसके छोटे छोटे पुष्प निकल के आते हैं कमल से, वो हमारे भक्त हैं। जो भक्त इस जो कमल के फूल से जो खुशबू आ रही है, उसकी खुशबू को सूंघ रहे हैं और उस खुशबू में रम रहे हैं। मतलब कि जो भगवत ज्ञान है, उस भगवत ज्ञान को प्राप्त करके आनंद में रम रहे हैं, आनंद में सुख हो रहे हैं। तो जो वेद व्यास के शब्द हैं, जो पानी से उनकी तुलना उपमा दी गई है। कमल हमारे जो कि महाभारत है, जो महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक होते हैं, उस श्लोक में से जो खुशबू निकल कर आई है, 700 श्लोक निकल कर आए, वो हमारी भगवद गीता होती है। और भगवद गीता को जो प्राप्त करता है, जो भक्त प्राप्त करता है, छोटे छोटे पुष्प हैं जो कि उस आनंद रूपी ज्ञान को आनंद लेते हैं, आनंद रूपी ज्ञान का आनंद लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण जो ले सकते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास अंगूठी है, इसको सोने की अंगूठी बोलते हैं। यह भी सोने की अंगूठी, अगर इसके ऊपर कोई हम एक नग लगा दें हीरे का,
तब इसको सोने की अंगूठी नहीं बोला जाता, अब इसको हीरे की अंगूठी बोला जाता है। जबकि अधिक मात्रा में हमारा सोना है और कम मात्रा में हीरा है, तो जो अधिक मात्रा में सोना वो हमारा क्या है, महाभारत है, और जो कम मात्रा में वो हमारी भगवद गीता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं इसके मेन उद्देश्य जो इसको बोलेंगे जैसे कि अंगूठी को हीरे की अंगूठी। तो जो अमृत वाला जो पार्ट निकला वो क्या निकल का आया, हीरा, मतलब कि भगवत गीता। जो महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक आते हैं भगवत गीता के, वही एक आनंद रूपी ज्ञान है। तो इस तरीके से भगवत गीता क्या है, इसका हमने तो एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया। इनकी जो उद्देश्य होता है भगवत गीता को लेने से आनंद प्राप्ति होती है, इसीलिए हम भगवत गीता ज्ञान को लेंगे जिससे कि हमें आनंद प्राप्ति होगी। अब आगे बात करते हैं जो हमारी भगवत गीता है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे रही है, इसके साहित्य के पीछे की बात करते हैं, देखते हैं। बात करते हैं भगवत गीता के पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि हमने देखा जो हमारा भगवत गीता है संस्कृत महाकाव्य के जो महाभारत है उसकी एक उपकथा के रूप में है। महाभारत में जो हमारा वर्तमान युग है, कलयुग है, इसकी घटना तक का विवरण मिलता है। महाभारत जो हमारा महायुद्ध हुआ था, मतलब आपसे लगभग 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को एक भगवत गीता का जो उपदेश दिया था। और ये जो वार्तालाप हुई थी, जो महायुद्ध था, महायुद्ध के शुभारंभ में, मतलब जब महाभारत का शुभारंभ हुआ तो उससे पहले ये वार्तालाप हुई थी। और ये महायुद्ध किस वजह से हुआ, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और जो उनके चचेरे भाई मतलब पांडु पुत्र थे, उनके बीच एक भ्रातृ घातक संघर्ष था जिसकी वजह से ये महायुद्ध हुआ था। वो देखते हैं किस तरह से स्टार्ट हुआ था महायुद्ध। तो पहले जो भारतवर्ष के राजा रहे थे, राजा भरत हुआ करते थे। सबसे पहले ये राजा भरत थे, ये दुष्यंत राजा के वंश थे जो पृथ्वी पर राजा करते थे, उसमें एक राजा भरत हुए हैं। ये राजा भरत के नाम पर ही इसका नाम महाभारत नाम पड़ा है। इनके नाम पर ही इसका महाभारत नाम पड़ा है। इस वंश में एक राजा कुरु हुए थे और राजा कुरु के नाम पर ही ये कुरु वंश पड़ा है। इनके नाम पर क्या बना है, कुरु वंश बना। अब कुरु वंश में काफी पीढ़ियों बाद एक राजा हुए संतनु। राजा संतनु थे जिनका विवाह होता है गंगा से, और एक मछुआरे समाज की थी सत्यवती। जो गंगा थी, उनको गंगा से एक पुत्र प्राप्त होते हैं, उनका नाम था भीष्म। सबसे बड़े पुत्र उनके भीष्म थे जो गंगा से प्राप्त होते हैं, और सत्यवती से 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। अब जो भीष्म थे उन्होंने अब एक व्रत रखा था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ना ही राजा बनूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़े पुत्र थे। वैसे तो इनको राजा बनाया जाता, लेकिन उन्होंने व्रत रखा, उन्होंने एक तरह से संन्यास लिया कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और ना कभी विवाह करूंगा। तो फिर जो राजा बनने की बात है वो चित्रांगद और विचित्रवीर्य पे आती है। जब चित्रांगद विचित्रवीर्य बड़े होते हैं, चित्रांगद की वैसे अल्प आयु में इनकी चित्रांगद की मृत्यु आ जाती है, बचते हमारे विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य के काशी जो बड़े होते हैं तो इनके काशी नरेश की राजकुमारी होती हैं 2, उनसे विवाह करा दिया जाता है, एक अंबिका और अंबालिका। ये काशी नरेश की राजकुमारी थी। अब विचित्रवीर्य को अंबिका और अंबालिका से एक पुत्र प्राप्त होते हैं। अंबिका से प्राप्त होते हैं इनको धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पांडु।
अब धृतराष्ट्र जो थे बड़े पुत्र थे, पांडु छोटे पुत्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र क्या थे? जन्म से अंधे। अब राज सिंहासन किसको मिलना था? फिर राज सिंहासन पांडु को मिलना था, लेकिन धृतराष्ट्र को इस बात से दुख हुआ। वो पांडु से ईर्ष्या करते थे कि मैं बड़ा हूँ, ये मेरा अधिकार है, मुझे राजा बनना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो अंधे थे, वो कार्यभार नहीं संभाल सकते थे, इसलिए वो पांडु को मिला। लेकिन फिर भी जो पांडु ने को पता चला कि हमारे भैया, जो बड़े भैया धृतराष्ट्र, वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो फिर भी उन्होंने वो घर पर जो राज्य का काम था कि सभा में धृतराष्ट्र रहते थे ज़्यादातर, लेकिन बाहर का काम पांडु संभालते थे। अब पांडु धृतराष्ट्र क्या होते हैं, ये राज्य सिंहासन इनको मिला। धृतराष्ट्र और पांडु जब बड़े होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से और पांडु की कुंती और माद्री से। जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी थी और पांडु की कुंती और माद्री थी। अब आगे का प्रोसेस इधर देखते हैं। जो धृतराष्ट्र दोनों क्या थे? भाई भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों क्या थे? भाई भाई हैं ये। धृतराष्ट्र की पत्नी कौन है? गांधारी। और पांडु की कुंती और माद्री। अब गांधारी से गांधारी से 100 पुत्र प्राप्त होते हैं। एक सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन, और बाकी 99 पुत्र और थे। और एक पुत्री होती है इनकी दुशला। एक पुत्री थी इनकी दुशला। तो जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे, जिसके सबसे बड़े पुत्र थे वो दुर्योधन थे, और 99 पुत्र बाकी और थे, और एक पुत्री थी दुशला। लेकिन सबसे पहले धृतराष्ट्र सोचते थे कि मेरा पुत्र पहले हो, मेरा पुत्र बड़ा हो, जिससे कि मुझे राज सिंहासन नहीं मिला तो मेरे बेटे को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडु का सबसे पहले पुत्र होते हैं कुंती से, सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ये कुंती से, और नकुल, सहदेव, माद्री से। तो पांडु को 5 पुत्र प्राप्त होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे वो कुंती, और माद्री से नकुल, सहदेव। लेकिन पांडु की फिर अल्पायु में इनकी जो बच्चों के बाद वो जो होते हैं मृत्यु हो जाती है अल्पायु में, या पांडु की मृत्यु हो जाती है अल्पायु में, तो फिर अब ये तो बच्चे होते हैं ज़्यादा, इनको जो सैन्य प्रशिक्षण के लिए गुरु के पास छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस टाइम जो धृतराष्ट्र होते हैं उस थोड़े समय के लिए राज्य काल को संभालते हैं, राज्य सिंहासन पर बैठते हैं। जो इनके गुरु रहे हैं, गुरु द्रोण रहे हैं, और जो इनके परामर्शदाता थे पूज्य भीष्म पितामह, जो इनको परामर्श देते थे। अब जो पांडव पुत्र थे, 5 पुत्र, तो वो किसकी देख रेख में होते हैं? वो धृतराष्ट्र की देख रेख में बड़े होते हैं, और उनके जो गुरु रहे हैं द्रोण रहे हैं, परामर्शदाता पूज्य भीष्म पितामह होते हैं। अब इसके बाद तो जो युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे, बड़े होने पर युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता, लेकिन ये बात धृतराष्ट्र को
पसंद नहीं आ रही थी, और जो दुर्योधन था इसी वजह से दुर्योधन भी इन पांडुपुत्रों से ईर्ष्या करता था, घृणा करता था। अब जो अंधे धृतराष्ट्र थे वो उनकी सलाह से जो दुर्योधन था इन पांडुपुत्रों पर इस तरह कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता था इनकी हत्या करने के लिए। लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण और इनके चाचा थे विदुर, इनकी संरक्षण से इनकी रक्षा होती है। दुर्योधन कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कुंती हैं, इनके पांडु की पत्नी कुंती, इनके भतीजे थे। फिर इसके बाद अंततः एक जो इनके मामा शकुनी थे, दुर्योधन के मामा शकुनी, जो पासे का खेल जो कीड़ा बहुत उसमें बहुत एक्सपर्ट थे उनके, तो मामा शकुनी और दुर्योधन दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं, पासे का खेल खेलते हैं। उसके लिए इन पांडु पुत्रों को ललकारते हैं। तो युधिष्ठिर जो है पासे का खेल खेलते हैं। पासे के खेल में जो शकुनी था, मामा शकुनी, बहुत ही एक्सपर्ट था, मतलब कि पासा फेंकने से पहले जिस नंबर को वो सोच लेता था वो पासे पे वही नंबर आता था। तो वो उसमें छल करके इन पांडुपुत्रों से वो सब उनका राज्य, धन, सब उन पर अधिकार जमा प्राप्त कर लेते हैं। और इनके एक सती पत्नी थी द्रौपदी, उस पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है दुर्योधन। तो इस वजह से वो जो अधिकार प्राप्त करता है उनकी पत्नी द्रौपदी पर, उनको द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप होता है, वो दिव्य रूप से अपनी द्रौपदी की रक्षा करते हैं। अब इस खेल में, पासे के खेल में पांडुपुत्र हार जाने के कारण उनको राज्य से वंचित कर दिया जाता है। जब राज्य से वंचित हो जाते हैं तो उनको 13 वर्ष का वनवास दिया जाता है। अब 13 वर्ष का वनवास कैसे था? 13 वर्ष का वनवास तो मिलता है उनको। 13 वर्ष में 12 वर्ष तो वो वनवास में रहेंगे, और 1 वर्ष के लिए उनको अज्ञात वर्ष में रहना पड़ेगा। अज्ञात वर्ष जहाँ उनको कोई ना देख सके, ना ढूंढ सके, ना जान सके, 1 वर्ष के लिए बिल्कुल अज्ञात रहना पड़ेगा। तो और यहाँ पर एक शर्त भी रखी गई। शर्त ये थी, दुर्योधन बहुत चालाक था ये, कि उनको एक साल को जो अज्ञात वर्ष दिया, अगर इस समय से पूर्व उनको कोई देख लेता, अगर हम उनको खोज लेते हैं, वो उनको ज्ञात कर लेते हैं, तो उस समय से फिर से शुरू से वनवास उनको दिया जाएगा 13 वर्ष का। फिर से वो अपना पूरा वनवास करेंगे। लेकिन वो काशी नरेश के राज्य में अपना अज्ञात वर्ष वहाँ काटते हैं, और जब इनका समय पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो वो अपने राज्य को वापस लौटते हैं। और जो दुर्योधन से कहते हैं हम अपने राज्य को वापस मांगते हैं, मतलब जो हमारी धर्म के अनुसार वो पूरा जिस तरीके से अपना पूरा उन्हें वनवास मिला था वो पूरा करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दुर्योधन कहता है कि आपने हमसे छल किया है, चीटिंग की है, आप समय से पहले मिल गए हो, ये अभी समय पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो पूज्य विष्णु पितामह थे वो भी बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि इनका समय पूरा हो चुका है, समय के बाद ही मिले हैं। तो लास्ट समय में देख लिया था उनको, लेकिन वो समय उस टाइम तक पूरा हो चुका था। तो फिर उसके वजह उस टाइम भगवान श्री कृष्ण जो आते हैं, उनका संदेश भाग बन के आते हैं, शांति का संदेश लेकर आते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी थे शांति का संदेश लेकर दूत बनकर आते हैं, किसके? पांडु के। शांति का संदेश लेकर आते हैं। जब दुर्योधन ने राज्य को वापस करने से इनकार कर दिया, तो फिर कृष्ण जी एक बात रखते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, वो पूरे राज्य में से कोई 5 गांव ही दे दो उनके लिए, वो 5 गांव में ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन वो दुर्योधन इतना कपटी दुष्ट था कि उसने बोला 5 गांव तो से मैं एक सुई के नोक भर भी इनको भूमि नहीं देने वाला, मैं कुछ भी नहीं देने वाला इनको। तो इस वजह से अब पांडुपुत्रों ने सोचा अब तो युद्ध का होना अवश्य ही है। अब युद्ध होना अवश्य इसलिए निश्चित था क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के संदेश को ही अस्वीकार कर दिया, उनकी याचना बिल्कुल अस्वीकार की, तो युद्ध तो निश्चित होना था। अब युद्ध निश्चित हुआ, इसके लिए युद्ध के लिए क्षेत्र चुना गया, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि राजा कुरु हुए थे, उनके नाम पर ही कुरुक्षेत्र पड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र था जो धर्म का क्षेत्र था। जो राजा कुरु थे वो धर्म के रास्ते पर चलते थे, काफ़ी उन्होंने वहाँ पर यज्ञ किए, धर्म के काम किए, तो इसलिए वो कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र था। अब युद्ध जब शुरू होता है तो अनेक राज्य के जो राजा थे
एक दूसरे की तरफ भाग लेते हैं युद्ध के लिए, कोई दुर्योधन की तरफ है, कोई पांडु की तरफ है और पांडवों की तरफ। अब जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण क्या थे, ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो ये युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं खुद रहूँगा लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा, सिर्फ एक सहायक की तरह रहूँगा, आपको परामर्श दूंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी जो सेना है वो सेना ले सकता था कोई भी। तो जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने सोचा मैं भगवान से इनका एक व्यक्ति का क्या करूँगा, ये अब ना युद्ध लड़ेंगे ना इनकी मैं मुझे सलाह की क्या ज़रूरत। तो इसलिए उन्होंने उनकी क्या ली थी, नारायणी सेना ली थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना ली कृष्ण जी की, और जो पांडवों की तरफ थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। अब यहीं से भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं, एक परामर्श की तरह और सहायक की तरह और सारथी बनते हैं। और वो जो धनुर्धर का जो रथ था वो वहाँ पर हाँकना शुरू करते हैं, और यहीं से जो श्रीमद् गीता का शुभ आरंभ होता है। और जो महायुद्ध होगा उससे पहले की जो वार्तालाप होगी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच, वो हमारी भगवत गीता होगी। तो भगवत गीता का यहाँ से शुभारंभ होता है। इस बीच जो धृतराष्ट्र अंधे थे वो भी युद्ध में लड़ना चाहते थे, लेकिन वो अंधे थे, नहीं आ सकते थे। लेकिन जो उनके सेक्रेटरी थे, सचिव संजय, वो उनके पास एक दिव्य मतलब कि दिव्य शक्ति, आंखों में विजन, दिव्य विजन दिया गया, जैसे दिव्य टेलीविज़न जो कि टीवी की तरह उन्होंने अपने राज्यसभा में एक बड़ा आकार बनाया, जिसमें कि पूरे युद्ध का पूरा विवरण उनको दिखाई दे रहा था। उसमें देखकर वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे क्या चल रहा है युद्ध में। तो संजय यहाँ पर सभी जो महायुद्ध स्टार्ट हुआ उसका विवरण धृतराष्ट्र को बता देते हैं। उन दोनों के वार्तालाप चल रही होते हैं। यहाँ से इसी प्रकार जो धृतराष्ट्र का पहला श्लोक होता है वहाँ से स्टार्ट होती है भगवत गीता। तो अब देखते हैं भगवत गीता किस तरीके से आरंभ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे भगवत गीता से पढ़ने से, अगर जो हम भगवत गीता ज्ञान ले रहे हैं इससे लाभ क्या होंगे, क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्यों हम इस ज्ञान को अपने जीवन में जोड़ें, देखते हैं। तो अब बात करते हैं भगवत गीता के पढ़ने के लाभ। भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होने वाले हैं। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है और तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। यदि कोई मनुष्य भगवत गीता को पढ़ता है और उसके बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है, उनको ग्रहण करता है, तो जो उसका जीवन है वो पूर्ण बनता है और अपनी समस्याओं का हल भी पाता है। और यही भगवत गीता का सार है। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है तो वह जीवन के दुखों व चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। अगली है, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई भगवत गीता को एक निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो जो उसके पूर्व दुष्कर्म, पूर्व जो पाप हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर वो सब माफ कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, मलिने मोचनम कुसम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है। अगर भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो इस भौतिक संसार से हमेशा हमेशा के लिए पवित्र मुक्त हो जाएगा। फिर भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य के पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही काफ़ी है, क्योंकि यह समस्त ग्रंथों का सार है। यह जो भगवत गीता है जो भगवान के मुख से निकली है, तो इसका मतलब जो कि अन्य वैदिक साहित्य उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारे वैदिक साहित्य का जो सार है वो भगवत गीता मिल जाता है। तो इसलिए केवल एक भगवत गीता पुस्तक ही काफ़ी है पढ़ने के लिए, अगर हमारा वैदिक साहित्य का ज्ञान लेना है तो। सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल वाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं और अर्जुन बछड़े के समान है और सभी शुद्ध भक्त अमृत में दूध का पान करने वाले हैं।
अब भगवत ज्ञान से हमारे जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त होगा। जो भगवत ज्ञान है इससे हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा, आप जब समझ सकते हैं। जो अर्जुन दुखी थे, शोकायुक्त थे और करुणा से भरे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आनंद सुख कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दुख को उनके शोक को विनष्ट करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो जो कि भगवत ज्ञान है, हम समझ सकते हैं कि भगवत ज्ञान से उनके दुख को दूर करते हैं और सुख देते हैं। तो इसलिए भगवत ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है हमें, जिससे कि हमें आनंद प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। और इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी क्या होता है कि जो कम इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा टाइम देता है। तो इसका मतलब वो अज्ञानी है। जैसे कि एक मृत शरीर है, एक जीवित शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है, मृत शरीर में भी शरीर है। तो दोनों में जब शरीर है तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक जीवित शरीर में जीवन है, चेतना है, और मृत शरीर में जीवन नहीं है। तो हम क्या लेते हैं? हम शरीर का भौतिक ज्ञान लेते हैं, शरीर का ज्ञान लेते हैं, जो कि हम क्या है, मृत शरीर में भी है उसका। और जो हमारा जीवन है, तो हम जीवन का ज्ञान नहीं लेते। जो जीवन का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम इसकी एज रख देते कि जब बुढ़ापे में ही आध्यात्मिक ज्ञान लेना जरूरी है। अगर जिस तरह से हम भौतिक ज्ञान शुरू से लेना शुरू करते हैं, जो 5 वर्ष का बच्चा होता है उसको भौतिक ज्ञान लेने के लिए भेज देते हैं और वो एक स्तर से पढ़ता चला जाता है, फर्स्ट से 12th ग्रेजुएट करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, डॉक्टरेट बनता है। तो इसलिए वो भौतिक ज्ञान को पूर्ण रूप से लेता है। अगर इसी पूर्ण रूप तरीके से वो जीवन ज्ञान को ले, तो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो वो अपने जीवन का लक्ष्य आनंद को प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवत ज्ञान बहुत जरूरी है। इसको अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतारें और अपनी समस्याओं को हल पाएंगे, आपको आनंद प्राप्त होगा। तो ये भगवत गीता के पढ़ने के लाभ थे। अब हमारा जो इसका इंट्रोडक्शन था, भगवत गीता का भूमिका थी, वो हम बता दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय, और उससे पहले हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण कौन थे, उनको विस्तार किस तरीके से फैला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को बारे में पूर्ण तरीके से समझाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारे अध्याय स्टार्ट हो जाएंगे और हर अध्याय के श्लोक को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहना है। अब उससे पहले हमें कुछ इससे अगर हमारे साथ बने रहने के लिए कुछ शर्त हैं, गाइडेंस है कि आपको क्या करना है। हमारे कोर्स के साथ बने रहने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस जो कि आपको करनी होंगी। मेक प्रॉपर नोट्स, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि सुनने से आपको याद नहीं रहने वाला, इसलिए नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो नोट्स बनाने से आपको याद रहेगा। फिर भी रेगुलर रहना है। ये नहीं शुरू की 1-2 क्लासेस ले ली फिर आपने छोड़ दिया, तो आपको रेगुलर रहना होगा। भी अटेंटिव रहना है। ये नहीं कि आपने क्लासेस चलाकर छोड़ दिया और आप किसी और काम में लगे। तो आपको अटेंटिव रहना होगा, सचेत रहना होगा। फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं हो, बिल्कुल फ्री रहना है, टेंशन फ्री। अगर आपके माइंड में टेंशन है तो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर कैरी द बुक भगवत गीता की बुक लेकर आप पास में बैठे हैं, अगर आपके पास है तो। और भगवत गीता की बुक आप पास में लेकर बैठेंगे तो आसानी से, और इस यहाँ पर समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। हर एक अध्याय के अर्थ को, हर एक श्लोक का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे भगवान श्री कृष्ण का विस्तार तरीके से जानेंगे कि वो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान क्यों कहलाए, आखिर भगवान का जो विस्तार रूप है किस तरीके से है। तो अगले वीडियो में लेकर आते